सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स 1986 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और वीनियर और प्लाईवुड में देश की पहली आईएसओ 9002 कंपनी बनी सेंचुरी प्लाईवुड। प्लाईवुड, वीनियर, लेमिनेट्स, एमडीएफ, पार्टिकल बोर्ड्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, ये सबके सब बनाती है सेंचुरी प्लाई। और आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव भजनका साहब, जिन्होंने 2010 में वारविक यूनिवर्सिटी ब्रिटेन से बैचलर ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंस की डिग्री हासिल की है और कंपनी के डेकोरेटिव वर्टिकल की ग्रोथ और न्यू सप्लाई चेन ये प्रोजेक्ट्स आपने खास तौर से हैंडल किए हैं। और फिलहाल आप एमडीएफ, एक्सटीरिया और फ्लोरिंग के नए बिजनेस की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। भजनका साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, धन्यवाद समय देने के लिए। पहले एक बार जरा नतीजे हमारे दर्शकों के सामने रख दूं जो कल आए हैं। रेवेन्यू यानी कि आय बढ़कर आई है 11-12% के आसपास, 908 करोड़ पहुंची है। कामकाजी मुनाफा 23% घटा है, 123 करोड़ आया है और उसकी वजह है मार्जिन में कमी, 19.5% से घटकर रह गए हैं मार्जिन 13.5% के आसपास। फिर भी मुनाफा फ्लैट रहा है, 2.5% ही घटा है, 94 करोड़ के आसपास। अदर इनकम बढ़कर आई है 6 करोड़ से 20 करोड़ के आसपास। तो पहला सवाल भजनका साहब इसी चीज को लेकर है, मार्जिन पर प्रेशर की वजह सर? एक्चुअली हमारा म्यांमार में एक सब्सिडियरी था जी। एंड म्यांमार में अभी बिजनेस एनवायरनमेंट काफी खराब हो गया है बिकॉज ऑफ द मिलिट्री टेक ओवर। तो इसी कारण से हमने डिसाइड किया है कि उस सब्सिडियरी का अब हम राइट ऑफ लेंगे क्योंकि वहाँ बिजनेस कंटिन्यू करना वायबल नहीं रहा है। तो ये इस क्वार्टर में हमने एक वन टाइम इम्पेयरमेंट लिया है, 47 करोड़ का इम्पेयरमेंट लॉस आपको दिख रहा है। अगर आप उस लॉस को हटा देते हैं तो हमारे मार्जिन 17% से ऊपर थे। % अदरवाइज मार्जिन है, फिर भी 19.5% से थोड़े से कम। क्या कुछ और कॉस्ट प्रेशर है सर? डेफिनेटली पिछले क्वार्टर में केमिकल प्राइसेस काफी हाई थे और टिम्बर प्राइसेस काफी हाई थे, इस वजह से मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर था। लेकिन अब आगे जाके हमें दिख रहा है कि जो प्रेशर बिल्डअप हुआ था वो आस्ते आस्ते रिलीज हो रहे हैं, धीरे धीरे केमिकल प्राइसेस नीचे आ रहे हैं और मुझे लगता है कि आगे के 2 क्वार्टर्स में हमें डेफिनेटली इससे बेटर रिजल्ट दिखना चाहिए। बचे हुए 6 महीनों में क्या कुछ सुधार की उम्मीद की जाए सर? क्या रीजनेबल मार्जिन एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं? जो अब थोड़े से दाम कम हुए हैं कमोडिटीज के, उसका फायदा मिलेगा सर? डेफिनेटली मुझे लगता है फायदा मिलेगा। हमने हमेशा मेंटेन किया है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मार्जिन प्लाईवुड के लिए 13 से 15%, लैमिनेट के लिए 14 से 16% और एमडीएफ और पार्टिकल बोर्ड में 25% प्लस है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम डेफिनेटली इन मार्जिन को मीट कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अब आते हैं सर डिमांड को लेकर। वैसे तो हाउसिंग में डिमांड जबरदस्त है, लोग घर फर्निश भी काफी कर रहे हैं। कोविड के बाद डिमांड में बड़ा सर्ज आया था। इस वक्त किस तरह का मूड माहौल है, बताएं सर? डिमांड ऑन द ग्राउंड अभी भी अच्छा है। पिछले क्वार्टर में बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर थोड़ा डिमांड के ऊपर प्रेशर था, लोग अपने डिसीजन थोड़े डिले कर रहे थे क्योंकि चाहे स्टील, सीमेंट, किसी भी कमोडिटी आप देखिए प्राइस काफी इंक्रीज कर गया था। लेकिन अब जब ये प्राइसेस वापस नॉर्मलसी की तरफ आ रहे हैं तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगले 2 क्वार्टर्स में आपको काफी अच्छा डिमांड दिखेगा। एंड गोइंग फॉरवर्ड इंडिया के रियल एस्टेट सेक्टर पे हम सब बहुत बुलिश हैं। और इस मजबूत डिमांड को देखते हुए कुछ नई कैपेसिटी बढ़ाने की उम्मीद है सर? कोई इरादा है, कैपेक्स प्लान? बिल्कुल, हमने कल ही अपने बोर्ड से अप्रूव करा है। चेन्नई में हम एक पार्टिकल बोर्ड की कैपेसिटी लाने का सोच रहे हैं क्योंकि पार्टिकल बोर्ड हमारे लिए काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पिछले साल में करीब 90% प्लस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहा है और मार्केट बहुत बड़ा है। तो हम 6 महीने से लैंड की हमारे पास एक पॉसिबिलिटी थी, वी वर लुकिंग फॉर अ लैंड। तो अब फाइनली हमें गवर्नमेंट सिपकॉट से लैंड मिल चुका है और हम अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर शुरुआत करने वाले हैं। सर, ये जो आप बनाते हैं प्लाईवुड, लेमिनेट्स, एमडीएफ, ये तो मुझे समझ में आता है। ये पार्टिकल बोर्ड क्या चीज है? जो आपका रेवेन्यू तो 5% है लेकिन मार्जिन सबसे ज्यादा 27% है। क्या प्रोडक्ट है सर ये? पार्टिकल बोर्ड एक थर्ड जनरेशन वुड पैनल प्रोडक्ट है। तो प्लाईवुड सेकंड जनरेशन हो गया और एमडीएफ और पार्टिकल बोर्ड दोनों थर्ड जनरेशन हो गए। इसमें टिम्बर का वेस्टेज काफी रिड्यूस हो जाता है और इसमें जो लॉग्स हैं उसका आपको बड़ा डायमीटर नहीं चाहिए होता है, छोटे डायमीटर के लॉग भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है और जितने भी आप रेडीमेड फर्नीचर देखते हैं, ऑफिस फर्नीचर, अदर फर्नीचर या बड़े इंटरनेशनल कंपनीज, आइकिया जैसे कंपनीज को देखें तो इनमें बहुत अधिक खपत होती है पार्टिकल बोर्ड की। इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये बहुत हाई मार्जिन, 27% मार्जिन सर, और एमडीएफ उसमें 24%, इतने ज्यादा? बिल्कुल, एमडीएफ एंड पार्टिकल बोर्ड दोनों काफी कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं।
तो इसमें जब आप प्लाईवुड में देखेंगे तो एसेट टर्नओवर रेशियो 1:4, लैमिनेट में भी 1:4, बट पार्टिकल बोर्ड एमडीएफ में ये 1:1.25 या 1:1.3 ऐसे ही रहते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स में बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है तो मार्जिन भी नॉर्मली थोड़े अधिक दिखते हैं। हमें उम्मीद है कि 25% लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मार्जिन दोनों में अचीव किया जा सकता है। perfect, सर बहुत बहुत धन्यवाद केशव भजन का साहब। सर एक चीज बोलना Thank चाहूँ, आपकी आवाज कितनी सॉफ्ट है सर, मतलब जो आपके सरनेम में ना भजन एकदम ऐसा लगता है कि मतलब बिल्कुल वो म्यूजिकल आवाज और सुनने में इतनी सूदिंग है। बधाई सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। वाकई में कितना मतलब इतने सॉफ्ट बोलने वाले लोग कम मिलते हैं और बहुत ही अच्छा आनंद आया सर आपसे बातचीत करके। धन्यवाद।